नमस्कार दोस्तों, आपको ये पूरा थंबनेल देख के समझ में आ चुका होगा हम आज किस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, ये एक सच्ची घटना है और अभी हाल फिलहाल की घटना है। तो इसको आपको पूरा ध्यान से सुनना है। मैं इनमें सारी चीज़ों को इसमें कवर करने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ पाएगा कि मामला क्या है असलियत में। तो वैसे जो इंस्टाग्राम है वो लोगों के एंटरटेनमेंट और अपने जो यादगार पल हैं उनको स्टोरी वगैरह या रील्स वगैरह के रूप में शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन यही प्लेटफॉर्म किसी की जान ले लेगा या किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, ऐसा हम किसी ने भी नहीं सोचा, ना आपने सोचा। एक माया नाम की लड़की की शादी एक सिद्धार्थ नाम के लड़के से हो जाती है। वैसे तो ये दोनों अलवर के रहने वाले थे, लेकिन दौसा में इस लड़के की पोस्टिंग थी एलडीसी के पद पे, तो इसलिए ये दौसा में रह रहे थे फ़िलहाल में। अब ये जो माया नाम की लड़की है, इसको रील्स बनाने का बहुत बड़ा शौक़ होता है। तो ये आए दिन नई नई रील्स वगैरह बनाती थी और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करती थी। लेकिन माया का इस तरह से रील्स वगैरह बनाना सिद्धार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगा। सिद्धार्थ ने कई बार माया को समझाया और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के फ़ायदे और नुकसान को बताया और उसको काफ़ी बार मना किया कि रील्स वगैरह मत डाला करो, लेकिन माया ने इसकी एक भी बात नहीं मानी। अब ये बात सिद्धार्थ के परिवार को मालूम चली तो पारिवारिक विवाद बढ़ने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि तंग आकर सिद्धार्थ ने 5 अप्रैल 2024 को आत्महत्या कर ली। दोस्तों, अब बात यह है कि ऐसा क्या था उस रील्स में, ऐसी कौन सी रील्स बनाई थी उस माया ने कि सिद्धार्थ को आत्महत्या करनी पड़ी। वैसे सिद्धार्थ ने आत्महत्या करने से पहले लाइव आकर कुछ बात की थी और उसमें उन्होंने जो पूरा मामला था, पूरा जो इल्ज़ाम था, वो अपनी पत्नी माया के ऊपर डाल दिया। दरअसल जब पत्नी रील्स बनाती थी और उनको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी तो उनकी पोस्ट में कुछ लोग गंदे गंदे कमेंट किया करते थे, अश्लील कमेंट किया करते थे। इन्हीं के कारण सिद्धार्थ अपनी पत्नी को रील्स बनाने के लिए बार बार मना करता था। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत कदम था, क्योंकि उसके 3 बच्चे थे, अच्छी खासी उसकी नौकरी थी, एलडीसी सेकंड ग्रेड के पद पर वो कार्यरत था। आत्महत्या के बजाय उसे अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो उसे डिवोर्स की धमकी देता, शायद उससे कहीं बात बन जाए। अगर इससे भी कुछ नहीं होता तो फिर कम से कम जो लोग उनकी पोस्ट पे गलत कमेंट करते थे उनके खिलाफ़ तो एफआईआर दर्ज करवाता। आजकल एफआईआर के अच्छे अच्छे कानून हैं, गवर्नमेंट जल्द ही एक्शन लेती है। अश्लील कमेंट करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत उनको 3 साल की सज़ा होती है। अगर कोई गलत कमेंट करता है, गलत पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे, तो उनको 3 साल की सज़ा होती है। और ये सज़ा अलग अलग वेरिएशन में होती है, नाबालिग के लिए अलग होती है और वयस्क के लिए अलग होती है, 18 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे, ये अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो उनके खिलाफ कई सारी ऐसी धाराएं हैं, तो वो कम से कम एफआईआर तो दर्ज करवाता। वैसे जब मैंने ये घटना सुनी तो मैंने इनकी रील्स वगैरह चेक की थी, तो इसमें दोनों पति पत्नी मज़े से रील्स बनाते दिख रहे थे। तो उसमें मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये पति इनकी रील्स बनाने से परेशान है। अगर वो शुरुआत से अपनी पत्नी को समझाता और रील्स बनाने में उनका साथ नहीं देता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब सारा का सारा दोष उनकी पत्नी पर आ गया है, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत तो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें जितना रोल पत्नी का है उतना ही उसके पति का है कि उसने पहले शुरुआत में उसको छूट दी, रील्स बनाने दिया उसको, और रील्स बनाने में उसका सहयोग किया, साथ दिया, और जब कुछ गलत हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। बाकी ऐसी समस्याओं से इंसान को लड़ना चाहिए और अपने आप को मजबूत साबित करना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।